तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। तो इस चैप्टर में जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन लेके आया हूँ, बिल्कुल टॉप क्वेश्चन है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे बाहर तो नहीं आएंगे। मतलब इससे क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन को नहीं लेके आए हैं जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का संभावना नहीं है। जो पूछे जाने का संभावना है उसको लेके आए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और मैं बता दूं, इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। 915 34, फिर से 34 लिख देना, उसके बाद 900। ठीक है, इस नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, और चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन कॉल क्या पता मैं कॉल में उठाऊँ या ना उठाऊँ, गारंटी नहीं है उसका, तो उठा भी सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। और मैं बोल दूँ, इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसका जो मैं आंसर जो बताऊंगा, इसका आंसर बिल्कुल 100% सही होगा, ओके होगा, क्योंकि इसमें आंसर आपको गलत नहीं बताएंगे। क्योंकि आपका 1 नंबर और हमारे लिए आपको 1 नंबर कट जाएंगे तो हमारे लिए बहुत दुखद की बात होगी। इसलिए आपका नंबर फुल में फुल आएंगे, लेकिन आपको इसमें जो आंसर है इसका परफेक्ट मिलेगा 100%। ठीक है, इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इस मेहनत के लिए एक वीडियो में लाइक तो बनता है ना, है कि नहीं है? लाइक तो लाइक कीजिएगा, ख़राब लगता है तो डिसलाइक कीजिएगा। और ख़राब डिसलाइक करने के बाद आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट सेक्शन में उत्तर देने के लिए हम तैयार बैठे हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है क्या, प्यारे नन्हे बेटे की रचयिता कौन है? प्यारे नन्हे बेटे के रचयिता कौन है? तो नीरज या फिर बचपन, या क्या बोलते हैं, बचपन या फिर विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका जो नाम है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और 2 नंबर में बोला जा रहा है क्या, पत्नी बिटिया, मतलब पत्नी बिटिया को क्या करती है? क्या पत्नी बिटिया को क्या करती है? तो ये जो करती है समझाती है, मतलब करती नहीं, क्या करती है? ठीक है, तो ये समझाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, पिता बिटिया को क्या करता है? तो सिखलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या करता है? तो सिखलाता है बिटिया को। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? लोहा जो है किसका प्रतीक है? तो बंदूक की, या फिर मशीन की, या फिर फर्म की, या फिर धर्म की। तो वो जो एक कर्म की प्रतीक है। ठीक है, तो लोहा जो है कर्म, ये नहीं समझना कि जो लोहा होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं तो बाइक मोटरसाइकिल में, इसका नहीं। तो ये वाला हो गया कर्म, लेखक के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहा है क्या, ठीक है, मेहनत कश और औरत को किसी मतलब को कवि ने किस रूप में देखा है? किस रूप में देखा है औरत को? तो वो उसने देखा तो लोहा के रूप में, यानी कर्म के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 6 नंबर में बोला जा रहा है कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ला की, मतलब शुक्ला की है? तो शुक्ल की है। तो वो जो ना दीवार में एक खिड़की रहती है, दीवार में एक खिड़की रहती है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, बाकी सब नहीं है। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, विनोद कुमार शुक्ल की किसकी, मतलब किस कृति पर और मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? मनी कौल ने फिल्म बनाई थी, तो उनका नाम था नौकर की कमीज। क्या नाम था? नौकर की कमीज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर में बोला जा रहा है क्या, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। 9 नंबर में बोला जा रहा है क्या, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था ये हुआ था जनवरी 1937 में हुआ था। कब? 1937 में। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 10 नंबर में बोला जा रहा है कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? तो वो जो है ना हो जाएगा असाध्य वीणा। ऑप्शन नंबर ऐसा हो जाएगा इसका डी नंबर हो जाएगा। नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपन्यास है। नौकर की कमीज क्या है? एक उपन्यास। 12 नंबर में बोला जा रहा है क्या, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया था? तो 88, 90, 92, 94, ये नहीं, ये किया गया था 1990 में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर। 13 नंबर में बोला जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? तो कौन सी कविता लिखी है? तो वही वाला बात होगी बच्चों वाली। तो ये लिखी थी प्यारे नन्हे बेटे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 14 में बोला जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान, मतलब कि पहचान और सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ था? तो ये जो हुआ था 1971 में। कब? 1970 में। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। बहुत पुराना है ना। चलिए 15 नंबर में बोला जा रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली से लिखी है?
तो कौन सी शैली से ली गई है? तो ये न क्या बोलते हैं प्रतीकात्मक शैली से। कौन सी काली से? प्रतीकात्मक शैली से। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर में बोला जा रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाले थे? तो वो जो ना झारखंड के रहने वाले थे। कहाँ के? तो झारखंड के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर में बोला जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना और महाविद्यालय साहित्य के किस विधा के संग्रह है? तो ये जो हो जाएगा कहानी के संग्रह। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए और 18 नंबर में बोला जा रहा है क्या कौन सा उपन्यास, क्या बोला जा रहा है कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी गई है? तो अभी बताइए ना आपको, ये जो नौकर की कमीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए 19 नंबर में बोला जा रहा है क्या बोला जा रहा है इसमें कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो वो हो जाएगा सब कुछ बचा के रखना रहेगा, सब कुछ बचा रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर में बोला जा रहा है क्या विनोद कुमार शुक्ल और निराला सृजन फीट के जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर रहे थे? तो वो जो ना एक अतिथि साहित्यकार के रूप में रहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, उसका ही पद पर रहे थे। और 21 नंबर में बोला जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था, नहीं प्रदान किया गया था? तो कौन सा पुरस्कार? तो वो जो था ज्ञानपीठ जो पुरस्कार थे उसको प्रदान नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। फिर 22 नंबर में पूछा जा रहा है कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? तो महाविद्यालय या फिर पेड़ पर कमरा या फिर दीवार में एक खिड़की। तो ये जो इंद्रजाल जो है इसका नहीं है, बाकी सब है। लेकिन इसका आंसर के अकॉर्डिंग, मतलब इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंद्रजाल। 23 नंबर में पूछा जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक मतलब कवि के रूप में सामने आए थे? कवि के रूप में एक सामने आए थे 5वें या 6ठे या फिर 7वें या फिर 8वें? तो ये जो आए थे 7वें दशक, मतलब 7वें से 8वें दशक में आए थे। कौन? विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर में बोला जा रहा है क्या विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो कौन सा है बताओ? तो ये लगभग जय हिंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लगभग नहीं, इसका नाम ही है लगभग जय हिंद। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर में बोला जा रहा है क्या 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था 1999 में? तो ये जो किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द परफेक्ट, इसका आंसर होगा। तो इसमें लगभग कितना 25 क्वेश्चन था, जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको याद हो सके तो कर लेना, और हो सके क्या करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक बार हो चाहे 2 बार हो, इसको पढ़ के याद कीजिए। चलिए अब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं। और मैं बोल दूँ इसका सारा वीडियो अपलोडेड है प्ले लिस्ट में, जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।